नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आप देख रहे हैं देश का पॉलिटिकल शो। समय 12 से 2। स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का बड़ा पैनल मौजूद है। जल्दी से एक एक कर आपका परिचय कराते हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में विनोद अग्निहोत्री जी मौजूद हैं, प्रोफेसर चंद्रचूड़ सिंह मौजूद हैं, हमारे साथ रामकृपाल सिंह जी जुड़ गए हैं और विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। आज की सबसे बड़ी पॉलिटिकल खबर के साथ आइए शुरुआत करते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर की आज 100वीं जयंती और उससे पहले मोदी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का बड़ा ऐलान किया है। आज कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर कई कार्यक्रम भी हो रहे हैं, लेकिन पटना में कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाने को लेकर बवाल हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, पटना में बीजेपी के नेताओं ने सड़क पर ट्रक खड़ा करके स्टेज बना दिया, सामने कुर्सियां लगा दी, भाषण शुरू कर दिया। बीजेपी का आरोप है जिस जगह पर बीजेपी को कार्यक्रम करना था कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी के मौके पर, वहां जेडीयू ने कब्जा कर लिया है। इसी वजह से बीजेपी को सड़क पर ही जननायक की जन्म शताब्दी के मौके पर यह कार्यक्रम करना पड़ रहा है। तो सड़क के बीचों बीच बीजेपी का ट्रक जो स्टेज बना हुआ है, सड़क पर सामने बीजेपी ने कुर्सियां बिछा दी हैं और वहीं पर कार्यक्रम शुरू कर दिया है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त मौजूद हैं। प्रकाश, ये क्या चल रहा है? बिहार पटना में सड़क को ही स्टेज बना दिया। कब्जा के बदले कब्जा। हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये सामने में आपको ट्रक नजर आ रहा है और ट्रक के सामने में आप देख रहे हैं बीजेपी का झंडा लिए हुए जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, वो पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर बीच सड़क पर एक तरफ में ट्रैफिक को चलने दिया गया है और एक जहाँ पे ट्रक लगी हुई है उस पर स्टेज बना दिया गया और सामने में कुर्सियाँ लगा दी गई हैं। तो ये जो है, जब हमने पूछा कार्यकर्ताओं से, नेताओं से कि आखिर आप लोग ये कब्जा क्यों कर रहे हैं, ये मनमानी क्यों कर रहे हैं, कानून व्यवस्था क्यों तोड़ रहे हैं, तो उनका कहना था कि वो मजबूर है और यही वजह है कि इस तरह के आयोजन में सड़क पर उन्हें करना पड़ रहा है। उनका आरोप है कि जिस जगह पर उन्हें दिया गया था, मिलर स्कूल जो ग्राउंड है, वहाँ पर जो जेडीयू कार्यालय से सटा हुआ है, वहाँ पर था और वहाँ पर जेडीयू के कार्यकर्ता थे। तो जाहिर है कि नहीं, तो यहाँ तो अब सड़क पर जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, मुझे लगता है ट्रैफिक को लेकर यहाँ पर दिक्कत हो रही होगी और पुलिस जो है वो क्या मूक दर्शक बनी हुई है, वो उसने इसकी इजाजत दे दी है। होने दिया जा रहा है ये कार्यक्रम ऐसी सड़क पर। यही तो आश्चर्य की बात है कि मैंने क्या कहा, कब्जे के बदले कब्जा। तो प्रशासन क्या कर रहा है? सड़क पर इस तरह से रोक करके बगैर परमिशन लिए हुए बीजेपी के नेता कार्यकर्ता कर रहे हैं और इनका आरोप है कि जेडीयू के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। चाहे जो भी स्थिति हो, ऐसे में सड़क रोक करके बीजेपी का कार्यकर्ता ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ये सही नहीं है। इतना ज़रूर है कि यही चीज़ अगर दूसरे कोई लोग करते हैं तो कहा जाता है कि कानून व्यवस्था तोड़ी जा रही है। पर बीजेपी के नेता, जहाँ पे कई सारे मंत्री भी होते हैं, एमएलए हैं, विधायक हैं, और वो भी अपने कार्यालय के ठीक सामने में कर रहे हैं। ये जो कार्यालय है ठीक सामने में इन्होंने लगा दिया है, कोई और जगह नहीं इन लोगों ने लिए। हमने पूछा कि अंदर में भी जगह है, वहाँ भी आप कर सकते थे, पर आप वहाँ क्यों नहीं गए जी? तो इसका जवाब था कि नहीं, ज़्यादा लोग आ गए थे इसलिए हमने सड़क पर कर दिया। तो ये जो कर्पूरी ठाकुर जयंती के अवसर पर ये जन्म शताब्दी जो है वो कर्पूरी ठाकुर की मनाई जा रही है। फिलहाल यहाँ जो माहौल है, क्या वो राममय सुनाई पड़ रहा है? वहां पर पीछे किस तरीके के भजन बज रहे हैं? प्रकाश, जरा इसको लेकर भी जानकारी दीजिए। देखिए, जो पीछे है वो कर्पूरी ठाकुर के जयंती को लेकर के जो उनके कार्यक्रम हुए हैं उनको लेकर के वो चल रहा है, लेकिन राममय तो है ही, इसमें कहीं शक नहीं है। जो कमंडल और मंडल की बात चल रही थी, वो दोनों का एक तरह से यहाँ दिख रहा है कि जो अति पिछड़ी जाति के नेताओं समेत जो बाकी और भी हैं, वो लोग भी पहुँचे हुए हैं और सबके बाद देखिए जय श्री राम। देखिए, आपने सुना जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और पीछे लगातार भजन बज रहा था आपके, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आए हैं। इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा
कि कर्पूरी ठाकुर की वहां पर जन्म शताब्दी मनाई जा रही है और माहौल जो है वो पूरी तरीके से राममय है और ये बीजेपी का आयोजन चल रहा है बीच सड़क पर। बीजेपी कह रही है हम कब्जा कर इसलिए मना रहे हैं क्योंकि हमें जो जगह अलॉट हुई थी वहां पर जेडीयू ने कब्जा कर लिया है। और इस बीच अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर से फोन पर बात की है। आज कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती का मौका, कर्पूरी ठाकुर के के जो बेटे हैं रामनाथ ठाकुर वो जेडीयू से सांसद हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ अपने पिता की 100वीं जयंती के मौके पर वो कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं आज। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। टीएमसी की तरफ से बड़ा ऐलान एक तरीके से कर दिया गया है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगी। इंडिया गठबंधन को बंगाल में लगा है पहला बड़ा झटका। ममता बनर्जी ने अपनी अलग राह पकड़ ली है। इंडिया गठबंधन से अलग ममता बनर्जी कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल में वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। बड़ी खबर इस वक्त, इससे पहले नाराजगी की खबरें आ रही थी। देखिए, टीएमसी ममता बनर्जी की तरफ से कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 2 सीट देने की बात बार बार कही जा रही थी। ममता बनर्जी की तरफ से सीट बंटवारे को लेकर जो सहमति नहीं बन पा रही, जो देरी हो रही है इंडिया गठबंधन में, उसको लेकर भी नाराजगी जताई जा रही थी। और अब बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने की बात टीएमसी ममता बनर्जी कह रही है। सुनिए। আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি না জানায়নি, সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কী করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো, আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করার হবে। কিন্তু এখন কোনো চর্চা নেই, মিথ্যে কথা, অ্যাবসলিউটলি রং। মিথ্যেটা আমি বলবো না, বলতে অ্যাবসলিউটলি রং। কোনো কাগজ এটাকে নিয়ে পলিটিক্স করছে, এটা রং। আর একটা কথা বলে দেয়, কাজল শেখকে নিয়ে অনেকে পলিটিক্স করছে। ও তো জেলা পরিষদের সভাধিপতি আছে, আর ওকেও দুটো দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে নাটক টেকুরদা। এত মিথ্যে কথা আপনারা কেন বলবেন, কেন লিখবেন? दीदी शेख शाहजहां तो मीडिया वाले वहां पर मौजूद हैं सामने और उन्हीं से बात करते हुए ममता बनर्जी, क्या हम और आगे सुना सकते हैं ममता बनर्जी यहां पर क्या कह रही हैं? आगे अच्छा आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, बंगाली में ममता बनर्जी यहां पर अपनी बात रख रही थी। मैं बंगाली बहुत ज्यादा समझ नहीं पाई हूं तो शब्दशः आपको नहीं बता सकती हूं ममता बनर्जी ने यहां पर क्या कहा है, लेकिन इतना जरूर है कि बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने की बात ममता बनर्जी की तरफ से यहां कह दी गई है मीडिया कर्मियों के सामने। वो कह रही है कि मेरा जो प्रस्ताव था इंडिया गठबंधन ने वो ठुकरा दिया है। अच्छा, इससे पहले अभी हाल ही में ममता बनर्जी की तरफ से यह भी कहा गया था कि साहब ये जो गठबंधन है विपक्ष का, इंडिया गठबंधन नाम मैंने दिया, लेकिन इसको हाईजैक जो है वो लेफ्ट कर रहा है और लेफ्ट वो दल है जिसके खिलाफ राजनीतिक लड़ाई लड़कर हम सत्ता में आए हैं। तो कुल मिलाकर वो मनमुटाव की जो खबरें हैं वो तो लगातार आ रही थी, संकेत लगातार मिल रहे थे। सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोहिवाल इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं मनोज्ञा लोहिवाल से, गठबंधन खत्म टीएमसी का, इंडिया गठबंधन से बाहर हुई ममता बनर्जी, क्या है खबर बड़ी मनोज्ञा? रोमाना, जैसा एक्सपेक्टेड था ठीक वैसा ही हुआ। पिछली 2 बैठकों में ममता बनर्जी कितनी बिफरी हुई थी वो उन्होंने सबके सामने कर दिया था और अब बिल्कुल खुल्लम खुल्ला कांग्रेस बनाम तृणमूल कांग्रेस हो गया है, जहां ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि कांग्रेस का बंगाल से कोई लेना देना नहीं है, हमें नहीं जरूरत है गठबंधन की। पहले दिन से मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया गया। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत के सहयोगी के रूप में हम यहाँ पर जिस तरह से काम कर रहे हैं, इस पूरे गठबंधन में काम कर रहे हैं, मेरा किसी से अब कोई रिश्ता नहीं है। मैं अकेली भारतीय मामलों में चुनाव के बाद फैसला लूंगी। इसका मतलब क्या है कि कांग्रेस ने 300 सीट पर अकेले लड़ने से फैसले किए हैं, लेकिन क्षेत्रीय दल के हस्तक्षेप अब वो बर्दाश्त नहीं करेंगी। बाकी सीट पर भी दखल देते समय हम समझ लेंगे। देखिए, ये ममता बनर्जी अपने अंदाज में उन्होंने कहा है और बड़े तल्खी के साथ ये साफ करते हुए, जैसे पिछली बार यूपीए से उन्होंने बाहर कर दिया था अपने दल को, ये कहते हुए कि हमारी सहमति नहीं है तो हम नहीं चलेंगे। और इस बार फिर ममता बनर्जी अपने तेवर तलेवर दिखाती हुई कि कांग्रेस के साथ गठबंधन में और आगे बढ़ना संभव नहीं। ठीक है, तो ममता बनर्जी की तरफ से साफ कर दिया गया है, कांग्रेस के साथ गठबंधन में ममता बनर्जी, टीएमसी और आगे नहीं बढ़ सकती। टीएमसी सिर्फ 2 सीट ही कांग्रेस पार्टी को दे रही थी, सीटों को लेकर बात नहीं बनी। लेफ्ट के साथ टीएमसी का मनमुटाव, वो भी एक बड़ी वजह यहां पर बनी। इंडिया गठबंधन से टीएमसी एक तरीके से अलग, बाहर ही मानिए आप। मैं सीधे आपको लेकर चलती हूं, हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश सिन्हा इस वक्त मौजूद है। प्रकाश, लेकिन मुझे बताइए, ये जो अनाउंसमेंट ममता बनर्जी की तरफ से किया गया है, तो ऐसा लग रहा था कि कहीं जा रही हैं, गाड़ी से बस उतरी, मीडिया कर्मी वहां पर मौजूद थे और उनको ये कहने लगी, तो ये मंच
ऐसा बीच रास्ता क्यों चुना ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान करने के लिए? खबर क्या है पूरी, विस्तार से बताइए। देखिए, ऐसा लग रहा था कि ममता बनर्जी सोच के ही आई थी कि मीडिया कर्मियों को आज ये बात बताएंगी। पूरी प्लानिंग के साथ वो उतरी और मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी, अकेले ही चुनाव लड़ेगी। और नाराज दिख रही हैं, साफ तौर पर दिख रहा है कि ममता बनर्जी नाराज है। इसके पहले भी कई बार हमने देखा है ममता बनर्जी तेवर दिखाते रही हैं, आज फिर से तेवर दिखाई है। उन्होंने एक गंभीर आरोप लगाया कि हम इंडिया गठबंधन में हैं और भारत जोड़ो यात्रा के बारे में हमें बताया तक नहीं किया गया। यानी कि ममता बनर्जी आरोप लगा रही है कि भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी निकाल रहे हैं उस बारे में खबर तक नहीं दी गई, सूचना तो देना दूर, बताया तक नहीं गया कि ऐसी यात्रा होने वाली है। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी नाराज तो दिख ही रही हैं, लेकिन साफ तौर पे ममता बनर्जी का ये कहना कि हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, बंगाल में हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। और अंदर की बात यह है कि सीट जो समझौता, सीट शेयरिंग पे बात हो रही थी, 2 सीट सिर्फ ममता बनर्जी कांग्रेस को देना चाहती थी, उससे काफ़ी कांग्रेस की तरफ से भी ये बात नहीं मानी जा रही थी। ममता बनर्जी नाराज थी, लेकिन साफ तौर पे ममता बनर्जी इस बात से नाराज जरूर दिख रही है कि इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं उनको कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस उनको कॉर्नर करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि एक भारत जोड़ो यात्रा होती है, उस बारे में इनवाइट करना तो दूर, आमंत्रित या निमंत्रण भेजना दूर, बताया तक नहीं गया, सूचना तक नहीं दी गई। और ममता बनर्जी का साफ तौर पर यह कहना है कि हम इंडिया गठबंधन में हैं, लग ही नहीं रहा है कि हम गठबंधन में हैं। ठीक है प्रकाश, यहाँ पर सीधे तौर पर कांग्रेस जो आप कह रहे हैं कि साहब ममता बनर्जी को ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जो है वो कॉर्नर करने की कोशिश में है, गठबंधन के साथी के रूप के तौर पर कांग्रेस की तरफ से सम्मान टीएमसी को नहीं दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ क्या कांग्रेस से ज्यादा बड़ी वजह ममता बनर्जी की इंडिया गठबंधन से अलग राह पकड़ने की लेफ्ट पार्टियां हैं? क्योंकि कांग्रेस लेफ्ट का साथ बंगाल में नहीं छोड़ना चाहती और ममता बनर्जी लेफ्ट को अकोमोडेट करने के लिए तैयार नहीं। प्रकाश, बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल सही कहा। आपको याद होगा कि बीते कल 2 दिन पहले ही ममता बनर्जी ने साफ तौर पर लेफ्ट और कांग्रेस पे निशाना साधा था, जबकि यहाँ पे बंगाल में मुख्य विरोधी पार्टी जो है वो भाजपा है। बीजेपी के खिलाफ उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा था। जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था उस दिन ममता बनर्जी का आक्रमण सीधे तौर पर कांग्रेस और लेफ्ट की तरफ था। तो उसी दिन से समझ में आ रहा था कि ममता बनर्जी साफ तौर पर नाराज हैं। कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि पूरे इंडिया गठबंधन में उन्हें कॉर्नर एक तरफ करने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ ममता बनर्जी पहले से ही आपने देखा होगा, कई बार वो नाराज हुई है, कई बार वो आरोप लगाती रही हैं, कई बार उन्होंने तेवर दिखाया है। लेकिन आपने जो बात कही कि कहीं ना कहीं लेफ्ट जो है वो भी अहमियत रखता है। ममता बनर्जी की नाराजगी के पीछे कारण लेफ्ट भी है, क्योंकि उनको लगता है कि लेफ्ट कांग्रेस से ज्यादा नजदीकियां बढ़ा रहा है, कांग्रेस लेफ्ट की बात ज्यादा सुन रहा है, ना कि ममता बनर्जी की। तो यही वजह है कि ममता बनर्जी और यही भारी इंडिया गठबंधन को पर्दे में लौटूंगी। आपके पास हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। आशीष, भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी लेकर निकले हुए हैं, पश्चिम बंगाल के मुहाने पर पहुंच गए हैं और ऐसे में उसी बंगाल में जबरदस्त झटका इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस क्या करेगी? बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त झटका है। और ठीक एक दिन पहले आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, कूच बिहार में कल राहुल गांधी एंटर करने वाले हैं और कल ही हमने देखा था कि किस तरह से तलखी एकदम एक्सट्रीम पे चली गई थी। बाकायदा कांग्रेस ने जाकर के पुलिस शिकायत दर्ज कराई कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा के सारे पोस्टर्स कूच बिहार से कल उतार दिए। और उसके ठीक एक दिन पहले ममता बनर्जी का ये बड़ा ऐलान आना कि अब वो इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है। मुझे लगता है कि ये बात उन्होंने जबान से नहीं बोली, लेकिन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अब वो अकेले खुद वहां अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी। एक भी सीट अब वो कंसीड नहीं करने वाली अपनी किसी भी अलायंस पार्टनर के लिए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो लेफ्ट फ्रंट हो। ये बिल्कुल दिखाता है कि निश्चित तौर पर अब टकराव एकदम एक्सट्रीम पर है। और अब तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा रुमाना कि जब राहुल गांधी अंदर घुसते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे असम में बीजेपी उनका विरोध कर रही थी, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके विरोध में खड़े हो जाए। एक सवाल और आशीष, और ये सवाल इसलिए यहां पर बनता है क्योंकि वहीं ममता बनर्जी को लेकर राहुल गांधी से जब सवाल पूछा गया तो राहुल गांधी के सुर बहुत नरम थे ममता बनर्जी को लेकर। उनकी तरफ से यह बात भी कही गई कि उनके रिश्ते ममता बनर्जी से बहुत अच्छे हैं, बहुत सम्मान वो ममता बनर्जी का करते हैं।
सीटों को लेकर उन्होंने कहा, इस तरीके के बयान आते रहते हैं नेताओं की तरफ से। तो ऐसे में ममता बनर्जी का आज का ये बयान, इसको फाइनल मान लिया जाए या अभी इसको दबाव की रणनीति के तौर पर भी देखा जा सकता है और औपचारिक ऐलान का इंतजार करना चाहिए? आशीष। नहीं, ये औपचारिक ऐलान हो गया। मुझे लगता है इस बयान को ऑन द फेस ऑफ इट मान लिया जाए, क्योंकि कांग्रेस के टॉप सोर्सेज मुझे कल से ये इंडिकेट कर रहे थे कि अब हमें लगता है कि ममता बनर्जी अलायंस का हिस्सा है ही नहीं। और आज ममता बनर्जी ने खुद कह दिया, आई थिंक इट इज सील्ड। अब ये तय है कि ममता बनर्जी इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है, और उन्होंने खुद कह दिया कि अब मुझे जो फैसला करना होगा मैं बाद में करूंगी। जहां तक रही बात राहुल गांधी की, तो देखिए मुझे लगता है ये पैसिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। कितनी इज्जत करते हैं आप, साल 2 साल पीछे चले जाइए, एक दूसरे पर कितना तीखा हमला किया था इन दोनों नेताओं ने, आप भूली नहीं होगी रोमाना। तो ये सिर्फ कंपल्शन था अलायंस का कि किसी तरह से सीट शेयरिंग हो जाए। और राहुल गांधी ये कोशिश क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनको भली भांति पता था ममता बनर्जी आज से करीबन 1-1.5 महीना पहले खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उनके फेस पे कह आई थी कि 2 सीटों से ज्यादा आपको नहीं देंगे। कांग्रेस फिर भी ये उम्मीद लगाई हुई थी कि जो सीटें ममता बनर्जी बीजेपी से हारी थी, कम से कम उसमें से कुछ सीटें निकाल करके 8-10 सीटें या 6-8 सीटें कांग्रेस को रिस्पेक्टफुल एक नंबर दे दें। लेकिन वो नहीं हो पाया और आखिरकार ममता बनर्जी ने अपना अलग रास्ता इख्तियार कर लिया और आज उसकी औपचारिक घोषणा कर दी। आई थिंक अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ममता बनर्जी इज आउट ऑफ इंडिया अलायंस। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। तो आप मानकर चलिए इंडिया गठबंधन को ये पहला बड़ा झटका लगा है। ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन से अलग अपनी राह पकड़ ली है। कांग्रेस और ममता बनर्जी के बीच बातचीत कैसे बिगड़ी, कैसे तलखी लगातार बढ़ती चली गई, इसे अधीर रंजन चौधरी का जो कल बयान सामने आया था उसको सुनकर आप समझ पाएंगे बेहतर तरीके से। सुनिए जरा बयान सुनिए। कांग्रेस पार्टी अपनी ताकत पर चुनाव लड़ना जानते हैं। जो 2 सीटें हमारा कब्जे में है वो बीजेपी पार्टी और ममता बनर्जी को हरा के हम लोग कब्जे में लाए हैं। ममता बनर्जी की दया दुरज पे कांग्रेस पार्टी अपना राजनीति नहीं करते, कभी नहीं किए थे, आज भी नहीं करते। बदले में कांग्रेस पार्टी की दया से और मदद से 2011 साल में ममता बनर्जी खुद सत्ता पे आई थी। ममता बनर्जी एक अवसरवादी नेत्री की नाम है। बीजेपी के साथ बंगाल में वो चुनाव बांटना चाहते हैं और ध्रुवीकरण की राजनीति ममता बनर्जी को पुसाएगी। तो अधीर रंजन चौधरी को आपने सुना, ये कल का उनका बयान है। और इस बीच हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी जी इस वक्त मौजूद हैं। त्यागी साहब, ये तो इंडिया गठबंधन में गड़बड़ शुरू हो गई है, ममता बनर्जी अलग राह पकड़ने की बात कह रही हैं। रोमाना जी, हम पूरे घटनाक्रम को लेकर के चिंतित भी हैं और प्रश्न में भी हैं। नीतीश जी के मैराथन एफर्ट्स के बाद ये इंडिया गठबंधन अस्तित्व में आया था। ममता जी, अखिलेश यादव जी और केजरीवाल जी के एप्रीहेंशंस यही थे कि कांग्रेस पार्टी के साथ काम करने में दिक्कत है, इसलिए गैर कांग्रेसी गैर बीजेपी मोर्चा बनना चाहिए। नीतीश कुमार जी के परसुएशन के बाद ये लोग पटना में आने के लिए तैयार हुए। हमें अफसोस है कि जो सहृदयता कांग्रेस को, जो बड़ा दल कांग्रेस को दिखाना चाहिए था, उसका कहीं न कहीं अभाव है। वो हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटका में, तेलंगाना में, हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में किसी पार्टी के साथ भी सीट शेयरिंग के लिए तैयार नहीं। पश्चिमी बंगाल में, तमिलनाडु में, बिहार में और उत्तर प्रदेश में उनको डिस्प्रपोर्शनेट सीटें चाहिए, जो विवाद का मुख्य कारण है। हमारा खड़गे जी से, राहुल जी से अनुग्रह है और हमारा उनसे आग्रह है कि तुरंत इसमें इंटरवीन करें, वरना नीतीश कुमार के प्रयासों से मैराथन एफर्ट से बनाया हुआ गठबंधन आज संकट में हो जाएगा। तो सर, आपका अनुभव क्या कहता है? अगर कांग्रेस का रवैया यही रहता है, अगर बड़ा दल कांग्रेस पार्टी नहीं दिखाती है, तो फिर 24 में इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या है? अब मैं उतना तो रोमाना जी फोरकास्ट नहीं करता, लेकिन ये कष्ट की घड़ी है और जो बड़ी पार्टी है उसको बड़ा दिल दिखाना चाहिए। नीतीश कुमार जी ने भी चिंताएं व्यक्त की थी पिछले दिनों कि गठबंधन का जो सीट शेयरिंग का काम है वो बहुत धीमी गति से चल रहा है। सर, नीतीश कुमार, जेडीयू के लिए भी क्या मुश्किल होगा ऐसे हालात में इंडिया गठबंधन में बने रहना, अगर रवैया नहीं बदलता कांग्रेस का? तो नहीं, हम तो देखिए इसके संस्थापक हैं, हम कोई इतनी जल्दी कोई ऐसा कमेंट नहीं करना चाहते, लेकिन स्थिति गंभीर है और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को इसमें इंटरवीन करना चाहिए।
सर वैसे ममता बनर्जी की अलग राह पकड़ना, क्या आपको ये ऐसा भी लगता है कि गठबंधन में पहले एक फॉल्ट लाइन थी जिसका ये नतीजा हो सकता था? क्योंकि बंगाल के अंदर तो लेफ्ट और ममता का साथ आना ये तो बिल्कुल नामुमकिन सा लग रहा था, और कांग्रेस से ज्यादा क्या आपको नहीं लगता ममता को टीस लेफ्ट को लेकर थी? देखिए, पिछले दिनों जिस तरह के वक्तव्य अधीर रंजन चौधरी जी के आए, जिसमें उन्होंने बंगाल को लेकर के राष्ट्रपति शासन की मांग की, जो असंवैधानिक थी, किसी भी चुनी हुई सरकार को कोई भी केंद्र की सरकार अब अपदस्थ नहीं कर सकती, ये आर्टिकल 356 के मिसयूज करने के दिन चले गए। तो कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने एक बार भी अधीर रंजन चौधरी को नहीं कहा कि इस तरह के आप जो है बयान मत। तो कांग्रेस पार्टी को गंभीरता के साथ बड़ी पार्टी के रूप में, रेस्पॉन्सिबल पार्टी के रूप में बिहेव करना चाहिए। स्थिति बहुत ही नाजुक और घटनाक्रम बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है रोमानंद। बड़ी बात आप कह रहे हैं सर। इससे क्या कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी कहीं ना कहीं कमजोरी, इसकी भी कलई खुल रही है? देखिए, केंद्रीय नेतृत्व जो है उसके बताए गए, सुझाए गए रास्तों पर अगर क्षेत्रीय नेतृत्व अवहेलना के मूड में है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण। जी, वैसे सर एक सवाल और है मेरे मन में, क्योंकि आप जेडीयू के हैं इसलिए आपसे सवाल पूछना बनता है। भाई, ममता बनर्जी ही वो नेता के तौर पर उभरी जिन्होंने नीतीश कुमार की बजाय मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे बढ़ा दिया था कि साहब मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना देना चाहिए, और तब खबरें ये आई थी कि इसको लेकर जेडीयू थोड़ी असहज भी हुई थी। तो आपको वहां ममता बनर्जी का रवैया कैसा लगा था सर? ममता बनर्जी भी कुछ अलग सी लाइन लेती हुई नजर आ रही थी क्या गठबंधन में? ममता बनर्जी गठबंधन की वरिष्ठ नेता हैं जी। मुंबई में तय हो गया था रोमाना जी कि कोई भी चेहरा नहीं बनाया जाएगा। जब 272 का मैजिक नंबर हम पार करेंगे उसके बाद नेता पद का चुनाव होगा। अपने दिल्ली आगमन में केजरीवाल जी से मिलने के बाद उन्होंने पूरी दिल्ली की मीडिया के सामने कहा था कि कोई चेहरा नहीं होगा। किन दबावों में, किन परिस्थितियों में, किन मिस्टीरियस परिस्थितियों में उन्होंने खड़गे जी का नाम लिया, ये हमारी समझ से बाहर है। लेकिन ये जो मुंबई में तय हुआ था उसके विरुद्ध उनका आचरण था। बड़ी बात आप कह रहे हैं सर, बड़ी बात आप कह रहे हैं। मुझे ये बता दीजिए सर, अभी जिस मोड़ पर इंडिया गठबंधन पहुंच चुका है, यहां से आपको लगता है कि मनाया जा सकता है ममता बनर्जी को या नहीं? मुश्किल है अब? कुछ भी असंभव नहीं है। नीतीश कुमार जी ने नहीं मनाया था केजरीवाल जी को ठीक है कांग्रेस के साथ बैठने के लिए। नीतीश कुमार जी ने नहीं मनाया था ममता बनर्जी को राहुल गांधी के साथ बैठने के लिए। ठीक है, हमने तीसरे मोर्चे की संभावना को नहीं खत्म किया था जी। कुछ संभव नहीं है। संभव है दिल को बड़ा करना, और जो खतरा है, जो ताकत है बीजेपी की, उसका सही आंकलन करना। सर, संयोजक की भूमिका में आ क्यों नहीं जाते नीतीश कुमार? कांग्रेस तो पेशकश कर रही है, फिर ये जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे नीतीश कुमार, जब वही सब संभाल सकते हैं? रोमाना जी, हम तो इसके संस्थापक हैं। हाँ जी। संयोजक का पद छोटा पद है। अच्छा, हम तो निर्माता है इसके। तो आपको लगता है कि और बड़ी जिम्मेदारी, मतलब बड़े चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट किया जाए तो वो आगे आ सकते हैं? जी। मेरे शब्दों का ये आप अनर्थ क्यों निकाल रही हैं रोमाना जी? आप अर्थ बता दीजिए सर। माफ कीजिए, आप अर्थ बता दीजिए एक बार फिर से, आप अर्थ बता दीजिए सर। नहीं, हम तो चाहते हैं कि जिस तरह का पटना में जो स्पिरिट थी जी, उसमें तय हो गया था 400 कुछ सीटों पे इट विल बी 1 against 1, और ऐसा जबरदस्त माहौल बना था बेंगलुरु के, मुंबई के बाद, कि बराबर की लड़ाई हो गई है। सही। जो आज कमजोर होती दिख रही है वो हमारा कष्ट। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं सर। और अभी आपने कहा कि किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, तो अब जिस तरीके का सम्मान मोदी सरकार की तरफ से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को दिया जा रहा है, उसके बाद एक संभावना ये भी जताई जा रही है कि जेडीयू नीतीश कुमार का एनडीए में घर वापसी का रास्ता भी तो आसान हो रहा है ना त्यागी जी? नहीं, हम कहाँ अप्लाई किए? आपने हमारा कोई इन्विटेशन देखा है कि हमारा कोई देखा हमने कहीं अप्लाई किया हो कि हम कहीं जाना चाहते हैं? आप इतनी जल्दी कंक्लूजन क्यों निकाल लेते हैं? ठीक है सर, मैंने सिर्फ सवाल पूछा था, आपने जवाब दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद केसी त्यागी जी, एबीपी न्यूज पर अपनी राय रखने के लिए। और आइए जल्दी से अब आपको लेकर चलते हैं, बीजेपी के नेता, प्रवक्ता पार्टी के नलिन त्यागी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नलिन जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को? ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन से अलग अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर रही हैं। इसमें हैरानी क्यों होनी चाहिए रोमाना जी? आज तक ये गठबंधन बना कहाँ है?
कागजी गठबंधन है, केवल नेता अलग अलग दल के मिलते हैं, चाय पीते हैं। गठबंधन एक बहुत गंभीर शब्द है, इसमें स्पष्टता होती है कौन इसका नेता है, क्या इसका एजेंडा है, कहाँ इसका दफ्तर है, निशान चिन्ह क्या है। केवल मोदी जी को गलियाना या मोदी विरोध करना थोड़ी ना गठबंधन है। और इस बात को अब कहीं ना कहीं ममता जी ने आज स्पष्ट कर दिया कि हम अकेले लड़ेंगे। 3-4 संदेश एक साथ दे दिया कि भाई गठबंधन नहीं है। दूसरा, कांग्रेस पार्टी वामपंथियों के साथ जाते हैं तो वामपंथी और ममता जी आमने सामने खड़े हैं, साथ नहीं हो सकते। राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा के प्रवेश से पहले बता दिया कि क्या बंगाल में आप कौन से न्याय की बात कर रहे हैं। मतलब कई चीजें जो है आज ममता जी ने एक बयान से स्पष्ट कर दिए और ये भी दिखा दिया कि जो गठबंधन कागजी गठबंधन था, कागजों पे भी गठबंधन अब नहीं रहा। तो और ममता बनर्जी के इस एक बयान से बंगाल में बीजेपी के लिए बल्ले बल्ले वाली स्थिति भी बन गई ना नलिन कोहली साहब? मुझे लगता है कि 2 मॉडल देश के सामने है। मोदी जी का नेतृत्व, उनकी सरकार का काम, दोनों चीजें में गठबंधन की बात करने वाले जो बाकी अन्य दल हैं, इस इंडिया अलायंस के जो है, जो बनना चाहते हैं एक अलायंस, उनके पास दोनों के लिए जवाब नहीं है। ना नेतृत्व को लेकर वो जवाब दे पा रहे, ना जो काम किया है मोदी सरकार ने उसके लिए जवाब दे पा रहे। तो आप जनता के बीच अगर जाएंगे तो समझाना पड़ेगा जनता को कि भाई हमारा एजेंडा क्या है। 80 करोड़ लोगों तक आज अनाज पहुंच रहा है। ये मोदी सरकार जो है हर चीज पर काम करी जा रही है, अर्थव्यवस्था हो, स्वास्थ्य हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जहां काम हो रहे हैं, जनता तक पहुंच रही है बातें, लाभार्थी बन रहे हैं करोड़ों की संख्या में, उनके सामने प्रश्न उठेगा भाई केवल सत्ता की चाह के लिए जो घटक दल आना चाहते, चाहे ममता जी की पार्टी हो, कांग्रेस हो, वामपंथी दल हो, जो भी हो, क्या हम सिर्फ सत्ता के लिए उनके साथ खड़े रहेंगे या जो काम मोदी जी ने दिया है उस पर हम अपना उंगली और निशान डालें? ठीक है, तो सर आपको क्या लग रहा है 24 चुनाव तक ये गठबंधन कुछ रह पाएगा अस्तित्व में या बिखरता चला जाएगा? शुरुआत इसकी आप मान रहे हैं ममता बनर्जी के इस ऐलान को? रोमाना जी, विनम्रता से कहना चाहूंगा, जो गठबंधन बना ही नहीं वो बिखरेगा कहां से? ये तो गठबंधन के बनने से पहले ही बिखर गया है। ठीक है सर। तो गठबंधन कभी था नहीं। मुलाकात एक गठबंधन नहीं होती, गठबंधन एक कार्यशैली होती है, वो दिखाई नहीं, क्योंकि मोदी जी की सरकार के विरोध के लिए ही ये आमने सामने आकर बात करते थे। उसके सिवा कोई चीज नहीं है जिसके लिए वो खड़े होकर जनता को कह सकते हैं कि हमें लाइए। मोदी विरोध एक गठबंधन का सूत्र नहीं बन सकता, क्योंकि जनता देख रही है कि मोदी जी की सरकार और नेतृत्व क्या काम कर रही है। बड़ी बात आप कह रहे हैं नलिन कोहली जी, बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज पर अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। मैं जल्दी से दर्शकों को लेकर चलती हूँ। हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा जानते हैं अभिषेक उपाध्याय से कि अब राजनीति में ये जो बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है इंडिया गठबंधन के लिए, ये बड़ा झटका है, क्या इसे इंडिया गठबंधन के लिए अभी पहले झटके के तौर पर देखा जाना चाहिए और अभी तो और चुनौतियां बाकी हैं? अभिषेक। बिल्कुल बिल्कुल रोमाना, देखिए ये एक बड़े झटके का ट्रेलर है, ये पिक्चर नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है और इसको आप रीड कीजिए। जो आप केसी त्यागी से बात कर रही थी, उन्होंने एक बात कही और वो जो बात है वो बताती है कि ममता बनर्जी अकेले नहीं हैं। इंडिया गठबंधन के भीतर गैर कांग्रेसवाद की आंधी उठ रही है। वही केसी त्यागी आपसे कह रहे थे कि एक ऑप्शन ये था कि सारे जो केजरीवाल ने कहा था कि बीजेपी के विरुद्ध जो हैं और जो कांग्रेस के खिलाफ हैं वो एक साथ होकर के लड़ें, तो बीजेपी के खिलाफ तो हैं और उसके लिए अलग बनाया है इंडिया गठबंधन। लेकिन इंडिया गठबंधन के भीतर जो गैर कांग्रेसवाद का एक पूरा का पूरा सिंडिकेट है वो इकट्ठा हो रहा है। बंगाल में हो चुका है, दिल्ली और पंजाब में अरविंद केजरीवाल की पार्टी यही बात कह रही है कि कांग्रेस उनके साथ में बिग ब्रदर एटीट्यूड कर रही है। लेफ्ट जो बंगाल में साथ है वो केरल में वायनाड जैसी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। महाराष्ट्र की बात करें तो शिवसेना आंखें दिखा रही है। तो इंडिया गठबंधन के भीतर मैं फिर से कह रहा हूं कि गैर कांग्रेसवाद की आंधी उठ रही है। बंगाल में एक फैसला हुआ है और इसके रिपरकशन जल्दी ही आपको दूसरे राज्यों में भी दिखाई देंगे। आशीष, ये गैर कांग्रेसवाद की आंधी इंडिया गठबंधन के भीतर मतलब खतरे की घंटी कांग्रेस के लिए? देखिए, सारी रीजनल पार्टीज के अपने इंटरेस्ट रहते हैं और मुझे लगता है ये स्थिति नहीं आई होती। लेट्स गो बैक टू द असेंबली इलेक्शंस। अगर 3 राज्यों में जो हिंदी हार्टलैंड के बड़े राज्य थे
कांग्रेस इतनी बुरी तरह ना हारी होती तो आज ये स्थिति नहीं होती, ये छोटी पार्टियां उनकी बात मान रही होती। और यही एक वजह है कि कांग्रेस अब इतनी कमजोर हो गई है रोमाना कि आज उसको ये दिन देखना पड़ रहा है कि ममता बनर्जी कांग्रेस अध्यक्ष के मुंह पे कह के चली जा रही है कि 2 से ज्यादा नहीं। वो बात इतना एस्केलेट हो जाती है कि ममता बनर्जी आखिरकार फाइनली बाहर निकल जाती हैं। अब देखिए नीतीश कुमार क्या करते हैं। मुझे लगता है केसी त्यागी तो बहुत बड़ा हिंट दे गए, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में और बहुत जल्द कुछ घंटों में ही ऐसा कुछ फैसला सुनने को मिल जाए कि नीतीश कुमार अब अलायंस में न रहे। हालांकि मैं यहाँ एक कैवेट दे दूं, देखिए प्रतिस्पर्धा जो ममता बनर्जी और नीतीश कुमार में थी, कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार के साथ बात सुलझ जाए। हालांकि मैं उसको कहते हुए अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करूंगा क्योंकि ममता बनर्जी अब बाहर निकल गई। पहले इस बात का भी अंदेशा था कि इनको संयोजक बनाने अगर बनाया जाता है नीतीश कुमार को तो उसको प्रेमाइस बना करके ममता बनर्जी बाहर निकल सकती है, तो इन दोनों का आपसी टकराव भी था। हाउएवर कीपिंग ऑल दिस असाइड, बिल्कुल अभिषेक सही कह रहे हैं कि अब कांग्रेस को एक ही दल नहीं, ममता बनर्जी नहीं, अब तमाम और दूसरे क्षेत्रीय दलों से इसी तरह के रुख को झेलना पड़ेगा। और हो सकता है कि आगे चल के इंडिया अलायंस में केवल तृणमूल कांग्रेस नहीं, आगे चल के और भी पार्टीज इंडिया अलायंस से बाहर निकलती जाए। ठीक है, आपने लेकिन जो बात कही ना, मुझे लगता है एक बार फिर से अभिषेक करो करते हैं। अभिषेक, लेकिन यहाँ वजह 3 राज्यों में कांग्रेस को मिली हार या फिर उस हार के बावजूद कांग्रेस का अपनी हैसियत को लेकर एहसास ना हो पाना, वो बड़ा दिल जिसका जिक्र अभी केसी त्यागी कर रहे थे ना, वो ना दिखा पाना। अभिषेक, देखिए रोमाना, एक बात बहुत ही क्लियर है, जब 3 राज्यों के चुनाव की हम 3 राज्यों पर फोकस कर रहे हैं, जो भी आशीष कह रहे थे, उन 3 राज्यों के चुनाव के दौरान आप देखिए कि कांग्रेस का रुख क्या रहा है। मैं यूपी की बात कर रहा हूं, समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूं, इंडिया गठबंधन की कोई बैठक नहीं होती है। कमलनाथ जिस तरह से अखिलेश यादव के साथ में पेश आते हैं, जिस तरह से दूसरे राज्यों में इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के साथ में कांग्रेस का रवैया रहता है, वो एक शुरुआत थी, वो इसमें डिवीजन की एक नींव थी। और जब तक ये 3 राज्यों के चुनाव चले हैं, कांग्रेस इतना कॉन्फिडेंट थी कि वो तीनों राज्य जीतेगी और बिग ब्रदर एटीट्यूड है वो आगे दिखाएगी, उसके इंडिकेशन सामने आ रहे थे। लेकिन जब उन चुनाव में कांग्रेस हारी है, उसके बाद भी कांग्रेस ने उसी बड़े भाई के बिग ब्रदर के एटीट्यूड को जारी रखा है। और उसके बाद आज तक सोचिए, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी जाती है तो कांग्रेस कहती है ये सीटें तय नहीं हो पाई हैं, मीटिंग टाल दी जाती है। बंगाल में तय नहीं हो पाया है, महाराष्ट्र में तय नहीं हो पाया, इवन बिहार में तय नहीं हो पाया है। बिहार और महाराष्ट्र जहां साथ में मिलकर सरकार चलाइए, वहां भी तय नहीं हो पाया है। और कांग्रेस की सारी ऊर्जा रोमाना लगी है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा, उसको सफल बनाया जाए। बिना सीट मैच्योर हुए, बिना अलायंस मैच्योर हुए ही पूरी ताकत उनकी लग गई है कि राहुल गांधी की यात्रा सफल होनी चाहिए। तो बात करने के लिए कौन है? अधीर रंजन अलग बयान देते हैं, यूपी में अजय राय अलग बयान देते हैं। कोई एक सेंट्रल एक सिंडिकेट है नहीं कांग्रेस का जो इन राज्यों में बात कर रहा हो। तो ये उसी के रिपरकशन है और ये रिपरकशन और भी ज्यादा गहरा सकते हैं आने वाले समय में। फिलहाल तो ये असर जो है, ये प्रभाव जो है, वो पश्चिम बंगाल में देखने के लिए मिला है, ममता बनर्जी के बयान से देखने के लिए मिला है, जिसमें ममता बनर्जी ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगी। और फिलहाल नाराजगी की वजह क्या है? वो कांग्रेस पर ममता जो तीखा हमला कर रही है, उससे साफ हो रही है। न्याय यात्रा को लेकर बताया भी नहीं, ये कहना है ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी कह रही है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इसको लेकर जो साथी हैं उनको सहमति बनानी चाहिए थी, साथ लेना चाहिए था, लेकिन न्याय यात्रा को लेकर जानकारी तक नहीं दी। कांग्रेस ने शिष्टाचार तक नहीं निभाया। सुनिए जरा। আমার কোনো কথা হয়নি এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে, আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি, জানাই। सुना आपने, ममता बनर्जी कह रही हैं कि मेरे राज्य में गठबंधन हुआ है और भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर अगर आ रहे हैं राहुल गांधी तो कांग्रेस कम से कम मुझे बताएगी, तो मुझे बताया तक नहीं, ये कहना है ममता बनर्जी का। नाराजगी ममता बनर्जी की इतनी बढ़ गई कि इंडिया गठबंधन से अलग अकेले चुनाव लड़ने का ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया। हम सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ आशीष सिंह भी इस वक्त लगातार बने हुए हैं और जरा आशीष से जानते हैं। आशीष, अगर मैं ये कहूं कि कहीं कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर चल रहे हैं, कहीं ये इंडिया गठबंधन तोड़ो यात्रा ना साबित हो जाए कि बंगाल पहुंचने वाले थे, ममता बनर्जी अलग हो गई, आगे बिहार आएंगे तो कोई इसी तरीके का ऐलान नीतीश कुमार ना कर दें, अटकलें तो लगी रही हैं।
जी हाँ, बिल्कुल। अभी तक आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। नीतीश कुमार की तरफ से कोई कॉन्फर्मेशन तो है नहीं कि वो 30 तारीख को शामिल होने वाले हैं। कांग्रेस ने अपनी तरफ से यूनिलैटरली ये बात जरूर कही थी। देखिए, राहुल गांधी ने, मैं एक केसी त्यागी से आप बात कर रही थी रोमाना, उन्होंने कहा था कि किसी ने भी अपनी स्टेट इकाई को मना नहीं किया था कि ममता बनर्जी पर तल्ख टिप्पणी ना करें। ये बात गलत है। राहुल गांधी ने खुद अधीर रंजन चौधरी से कहा था कि ममता बनर्जी के साथ केंद्रीय स्तर पर सीट शेयरिंग को लेकर के बातचीत चल रही है, ऐसे में आप ममता बनर्जी के खिलाफ कोई टीका टिप्पणी ना करें। इसलिए हमने कुछ दिनों तक देखा था, कोई 5-6 दिन तक अधीर रंजन चौधरी की तरफ से कोई बयान नहीं आया था। इसी बीच मैं कह रहा हूं कि इस बात की उम्मीद थी, ये कोशिश की जा रही थी कि ममता बनर्जी को 2 सीटों से ज्यादा बढ़ा करके किसी तरह और सीटों देने के लिए राजी कर लिया जाए, लेकिन ममता बनर्जी 2 से आगे बढ़ना ही नहीं चाहती थी और यही वजह है कि कांग्रेस कोशिश कर करके हार गई और ये बात समझ में आ गई। बीच में आप देखिए कितना बड़ा डिस्प्यूट हो गया और बात बिल्कुल सही है कि ममता बनर्जी ने पहले खड़गे साहब का नाम लिया और उसके बाद उस अहम बैठक में ही नहीं आई जहां पहले से ममता बनर्जी को पता था कि नीतीश कुमार का नाम औपचारिक तौर पर बाकायदा ऐलान होने वाला है कन्वीनर को लेकर के। तो कॉन्ट्रडिक्शन इन 2-3 दलों में तो बहुत लंबे समय से चला आ रहा था और अब खुल करके सामने आ गया है। सीट की पेच ऐसी फंसी कि अब ममता बनर्जी ने तय कर लिया कि वो अलग से चुनाव लड़ेंगी। ममता बनर्जी कह जरूर रही हैं कि उनको औपचारिक तौर पे बताया नहीं गया। मैं आपको एक अपडेट दे दूं कि कांग्रेस के टॉप सोर्सेज ने हमें बताया कि बाकायदा कांग्रेस अध्यक्ष की सभी जो भी घटक दल थे इंडिया अलायंस के, उनको चिट्ठी गई थी। संभव है ममता बनर्जी इस बात से नाराज हो कि बड़ी लीडरशिप में किसी ने उनको पर्सनली फोन नहीं किया, लेकिन मैं ये क्लियर कर दूं कि चिट्ठी सभी नेताओं को गई थी कि वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो। लेकिन उसके बावजूद न्याय यात्रा के, मैं फिर से रिपीट कर दूं, कल शाम कूच बिहार में सारे पोस्टर्स उतार दिए गए जो सेल्फ इंडिकेटिंग था कि अब ये 2 पार्टी एक साथ मिलकर के चुनाव नहीं लड़ेंगे। बिल्कुल, तो कल जिसके आसार नजर आ रहे थे आखिरकार आज वो हो गया। ममता बनर्जी ने बाकायदा ऐलान कर दिया वो पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगी, इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगी। बंगाल में इंडिया गठबंधन की कलाई खुल गई है, कितना कमजोर गठबंधन साफ हो गया है। अब उधर आगे जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर राहुल गांधी बिहार के नजदीक पहुंचेंगे तो बिहार में कुछ भी हो सकता है। नीतीश के मन में क्या चल रहा है इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। जल्दी से एक एक रिएक्शन लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल मौजूद है, रामकृपाल सर के साथ शुरुआत करते हैं। सर, ये तो होना ही था, आप तो पहले दिन से शायद यही कह रहे थे। रोमाना जी, मैंने तो बहुत पहले से आपके कई शो में ये बात कही है कि जो चीज़ बनी ही नहीं है एक कल्पना है जी, हो सकता है वो हो जाए। जैसे आज एक ममता जी ने मना किया, मुझे कोई बताए कि ममता जी ने कब ये कहा था कि हम कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ने जा रहे हैं। ईमानदारी की बात, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। एक सिंपल सी चीज़ है। देखिए, आज सब कांग्रेस को बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा कह रहे हैं और ममता जी को भी दोष दिया जाएगा। आप ये बताइए, नीतीश कुमार जी को संयोजक बनाने की बात हो रही थी। एक नीतीश कुमार जी अपने ही राज्य में 3रे नंबर की पार्टी हैं और उनके जो 16 MP आज की तारीख में है वे सब के सब मोदी के नाम पे जीत के आए हैं जी। ममता बनर्जी अपने राज्य की सबसे बड़ी पार्टी हैं, चाहे जो कुछ भी हो, उनके MP सीधे सीधे बीजेपी से लड़ करके जीत के आए हैं। आप बताइए किस सूरत में नीतीश कुमार को संयोजक बनाएंगे? ममता बनर्जी क्यों नहीं हो सकती? बड़ी बात आप ममता बनर्जी का नाम किसी ने लिया? सही, ठीक है। तो क्या माना जाए, ये गठबंधन उधड़ना शुरू हो गया है? देखिए, ममता बनर्जी का जो ये कदम है जी, निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के लिए एक झटका है। हाँ। लेकिन मैं ऐसी भविष्यवाणी तो नहीं करूंगा कि उधड़ना शुरू हो गया। अभी कांग्रेस का कोई रिएक्शन नहीं आया है। कांग्रेस बातचीत करेगी कि नहीं करेगी। देखिए, बंगाल का चुनाव पूरी तरह से बाइपोलर है और पिछला चुनाव जो है, जो विधानसभा का हुआ था, उसमें भी हम कांग्रेस और लेफ्ट का हश्र देख चुके हैं। कांग्रेस और लेफ्ट अगर सीधे सीधे ममता बनर्जी के साथ लड़ते हैं, ये एक रणनीति भी हो सकती है। मैं बताऊं आपको, हो सकता है आप मुझे ज़्यादा आशावादी मान रहे हो, लेकिन एक रणनीति भी हो सकती है। जिससे अब केरल में क्या गठबंधन है क्या? वहाँ तो लेफ्ट और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, उस पर हम क्यों नहीं बात कर रहे हैं? तो अगर बंगाल में भी ममता बनर्जी अलग लड़ती हैं और चुनाव के बाद फैसला करती हैं, चुनाव के बाद वो क्या फैसला करेंगी? चुनाव के बाद जब वो बीजेपी के खिलाफ लड़के आएंगी और जो भी MP जिता के लाएंगी तो जाहिर है वो कहाँ जाएंगी। तो अभी भी क्या इसकी गुंजाइश देखी जा सकती है कि ये एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है?